दोस्तों, हम सभी जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर और पग जैसी डॉग ब्रीड से तो बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन आप में से कितने लोग मुधोल हाउंड, राजापार्लियम और कोम्बाई जैसी प्योर इंडियन डॉग ब्रीड्स के बारे में जानते हैं? शायद बहुत ही कम। इसीलिए आज हम आपको भारत के इतिहास के कुछ खास डॉग ब्रीड्स के बारे में बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, टॉपुलर फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन समय में भारत के शिकारी कुत्तों की कई ब्रीड्स दुनिया भर में लोकप्रिय थी और इन्हें काफी बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट भी किया जाता था। कुत्तों की ऐसी ही कई नस्लें जो भारत की मूल निवासी थीं, आज उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया और कुछ अभी विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। इसीलिए अगस्त 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इंडियन डॉग ब्रीड्स को पालने की अपील की थी और डॉग स्क्वाड में भी मुधोल हाउंड, हिमाचली हाउंड, राजापार्लियम, कन्नी, चिप्पी पराई और कुम्बाई जैसे इंडियन डॉग्स को शामिल करने की बात कही थी। और आज हम आपको 9 रेयर इंडियन डॉग ब्रीड्स के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई थी। तो चलिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, मुघोल हाउंड। 19वीं सदी में मुघल के महाराज श्रीमंत राजा साहेब मालोजीराव घोरपड़े ने यह नोटिस किया था कि वहां के स्थानीय आदिवासी शिकार के लिए इन शिकारी कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद सेलेक्टिव ब्रीडिंग की मदद से उन्होंने रॉयल मुघोल हाउंड ब्रीड को रीस्टोर किया था। और कुत्तों की ये नस्ल तब लोकप्रिय हुई थी जब 20वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड की यात्रा के दौरान मुघल के महाराजा ने इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम को इनकी एक जोड़ी गिफ्ट की थी। वहीं शिवाजी महाराज के पास इन कुत्तों की एक पूरी की पूरी सेना हुआ करती थी। जी हाँ, और कहा जाता है कि इन वफादार कुत्तों ने शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी की जान बचाई थी। इसलिए शिवाजी इन कुत्तों से काफी ज्यादा प्रेम करते थे। मुघल हाउंड अन्य शिकारी कुत्तों के मुकाबले काफी ज्यादा फुर्तीले होते हैं। इनकी नजर काफी तेज होती है और इनका शरीर काफी सुडौल होता है। इसीलिए भारतीय सेना का ITBP यूनिट इन कुत्तों का इस्तेमाल एंटी नक्सल ऑपरेशन में करता है और SSB यूनिट ने इन्हें इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए तैनात किया है। वहीं मुघल हाउंड ही वो पहली इंडियन डॉग ब्रीड थी जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में रिक्रूट किया गया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी का जिम्मा संभालता है। और अच्छी बात यह है कि अब इस डॉग ब्रीड को कई राज्यों की पुलिस भी अपनी डॉग स्क्वाड में शामिल कर रही है। इतना ही नहीं, मुघल हाउंड काफी तेज होते हैं, इसीलिए अब इनका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स भी अपने एयर बेस पर पक्षियों को फाइटर जेट से दूर रखने के लिए कर रही है, क्योंकि पक्षी फाइटर जेट्स के लिए काफी बड़ा खतरा है और मुघल डॉग्स ही इन्हें तेजी से भगा सकते हैं। नंबर 2, कोम्बाई। दोस्तों, कोम्बाई भारत की सबसे प्राचीन कुत्तों की नस्ल में से एक है और 9वीं सदी से लेकर ये कुत्ते हम इंसानों के वफादार रहे हैं। इस नस्ल की उत्पत्ति थेनी जिले में हुई थी और इसका नाम कोम्बाई शहर के नाम पर रखा गया था, जिसके बाद ये नस्ल पूरे दक्षिण भारत में फैल गई थी। शुरुआत में जमींदार और बाकी लोग विभिन्न प्रकार के खेल के लिए इन कुत्तों को अपने पास रखते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन कुत्तों की बुद्धि का विकास हुआ और ये काफी फुर्ती से शिकार करने लगे और पलक झपकते ही सुअर, बाइसन और हिरण का शिकार कर लेते थे। कहा जाता है कि कर्नाटका की वोक्कालिगा कम्युनिटी ने हैदर अली और टीपू सुल्तान को उनकी आर्मी के लिए ये डॉग्स गिफ्ट किए थे, जिन्होंने इन खूंखार कुत्तों को दुश्मन के घोड़ों की जांघों को चीरने के लिए ट्रेन किया था। और ऐतिहासिक समय में ये कुत्ते युद्ध के कुत्ते बन चुके थे और इन्हें पॉलीगर्ल डॉग के नाम से भी पुकारा जाता था। दोस्तों, अगर आप दक्षिण भारत जाएंगे ना, तो आपको इन कुत्तों की मूर्तियों से सजाए हुए कई मंदिर भी मिल जाएंगे। और हाल ही में 580 से 630 ईस्वी तक का एक हीरो स्टोन खोजा गया था, जिसमें कोबियन नाम के एक आदमी और उसके कुत्ते के बारे में लिखा गया है। खड़े कान और हमले करने के लिए तैयार खुले जबड़े वाला ये कुत्ता कोम्बाई डॉग से काफी समानता रखता है। यानी इन कुत्तों का इतिहास कितना पुराना है, ये आप इसी बात से समझ गए होंगे। नंबर 3, राजापार्लियम। साथियों, प्राचीन काल में भारतीय कुत्तों को इनकी हंटिंग स्किल के लिए दुनिया भर में सराहा जाता था। इसीलिए इन्हें रोम, मिस्र और बेबीलोन जैसी कई एम्पायर्स में भी एक्सपोर्ट किया गया था। और 18वीं सदी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में से 50 बेहतरीन डॉग ब्रीड्स की पहचान की गई थी, जिनमें से एक थे राजापार्लियम, जो कि तमिलनाडु में नायक डायनेस्टी के दौरान डेवलप हुए थे। और अपने खूबसूरत सफेद शरीर और गुलाबी नाक की वजह से ये कुत्ते पालतू दिखते थे, लेकिन असल में ये काफी खूंखार, शिकारी और बेहतरीन डॉग्स थे। इनके सफेद रंग की वजह से ही इन्हें घोस्ट डॉग्स भी कहा जाता था,
काफी तेज सूंघने की शक्ति और फुर्तीले शरीर के अलावा इन कुत्तों की एक और खासियत थी, वो थी वफादारी। और ये अपने मालिक के खेत, तबेले और घर की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब आपको बता दें कि 1799 से लेकर 1805 के बीच में हुए कर्नाटक और पॉलीगढ़ जंग में भी राजा पालयम कुत्तों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज भी इंडियन आर्मी में इन्हें जम्मू और कश्मीर की सीमाओं पर तैनात करके रखा गया है। वहीं भारत सरकार ने भी इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस वक्त इन कुत्तों की संख्या काफी कम बची है और भविष्य में इनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। नंबर 4, बुल्ली कुत्ता। कुत्तों की ये नस्ल मद्रास के तंजावुर और तिरुचि या फिर सिंध क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी। उस वक्त ये तंजावुर की रूलिंग फैमिलीज का फेवरेट कुत्ता था और मुगल बादशाह अकबर के पास भी एक बुल्ली कुत्ता हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल वो शिकार के लिए किया करते थे। दोस्तों, बुल्ली का पंजाबी अर्थ होता है भारी झुर्रियों वाला चेहरा और इन डॉग्स के चेहरे पर झुर्रियां होने की वजह से ही इनका ये नाम पड़ा था। शारीरिक बनावट की बात करें तो बुल्ली कुत्तों का सिर काफी चौड़ा और मोटा होता है, पीठ सीधी होती है, पंजे मोटे और भालू जैसे होते हैं और इनका वजन 70 से 90 किलोग्राम के बीच में होता है। वहीं इनके काटने की शक्ति 350 से 400 psi के बीच में होती है, जो कि पिटबुल की 242 से 320 psi से भी कहीं ज्यादा है। इसलिए इनका इस्तेमाल शिकार के लिए और गार्ड डॉग के तौर पर किया जाता है। इस नस्ल के कुत्ते अपने इलाके में किसी अनजान को देखकर इतनी जोर से भौंकते हैं कि इनके मालिक के अलावा पड़ोस के लोगों की नींद भी खुल जाती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कई लोग इन कुत्तों को पालते हैं, इसीलिए इनकी विलुप्त होने की संभावना काफी कम है। नंबर 5, इंडियन मास्टिफ। दोस्तों, प्राचीन समय में खानाबदोश के गद्दी चरवाहे अपने भेड़ बकरियों के झुंड की रक्षा के लिए इन कुत्तों को पालते थे। कुत्तों की ये कनाइल नस्ल एक हिमालयी शीप डॉग है, जिसे भोटिया या बंगारा सहित कई अन्य नामों से भी जाना जाता है और कभी कभी हिमालयन मास्टिफ भी कहा जाता है। पिछले कई सालों से इंडियन मास्टिफ मिलिट्री के साथ काम कर रहे हैं और इस ब्रीड के डॉग्स को इंडियन सोल्जर्स का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर के LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात ये डॉग्स घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाकर सैनिकों को तुरंत सतर्क कर देते हैं। इनकी वफादारी को लेकर आर्मी ऑफिसर्स कहते हैं कि ये डॉग्स हम सैनिकों और स्थानीय नागरिकों को अच्छी तरह से पहचानते हैं, इसीलिए ये जब भी किसी ऐसे अजनबी को देखते हैं या सूंघ लेते हैं जिन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तो ये जोर जोर से भौंक कर हमें संदेश देते हैं। और उनकी यही अलर्टनेस, फास्ट स्पीड और बाकी सुपर एबिलिटीज इन्हें बेस्ट वॉचडॉग बनाती हैं। इसलिए 2005 में गवर्नमेंट ने इन्हें भारत का रॉयल डॉग मानकर इनके सम्मान में एक पोस्टल स्टैम्प भी लॉन्च किया था। नंबर 6, कन्नी। इस ब्रीड के डॉग्स को तमिलनाडु में शिकारी कुत्तों की रॉयल ब्रीड के नाम से जाना जाता है और प्राचीन समय में शिकार करने व रक्षा करने के लिए ये कुत्ते तमिलनाडु के जमींदारों और बड़े घरानों की पहली पसंद हुआ करते थे। कन्नी नाम का अर्थ तमिल में शुद्ध होता है और इस नस्ल को इसकी वफादारी और दिल की शुद्धता के लिए ये नाम दिया गया था। अब आपको बता दें कि एक समय पर तमिलनाडु में इन कुत्तों का इतना बोलबाला था कि शादियों में उपहार के तौर पर कन्नी डॉग्स दिए जाते थे। दोस्तों, इस डॉग ब्रीड की खासियत ये थी कि कन्नी डॉग्स अलग अलग रंग के हुआ करते थे और कैनल क्लब ऑफ इंडिया ने इस नस्ल के काले और भूरे कुत्तों को कन्नी और बाकी रंग के कुत्तों को चिप्पी के नाम से रजिस्टर किया था। नंबर 7, चिप्पी राय। दोस्तों, वैसे तो इस इंडियन डॉग ब्रीड को सालुकी और इजिप्शियन डॉग ब्रीड के साथ में जोड़ा जाता है, लेकिन इस बात को सच साबित करने के कोई सबूत नहीं है, बल्कि असल में ये इंडियन डॉग ब्रीड प्राचीन समय के कई राजाओं की पसंदीदा नस्ल हुआ करती थी और ये डॉग्स अपनी बेहतरीन हंटिंग स्किल, अडेप्टेबिलिटी और एंड्योरेंस की वजह से जाने जाते थे। लेकिन फिर जब ब्रिटिश ने इंडिया पर राज किया तो वो लोग अपनी फॉरेन डॉग ब्रीड्स यहाँ पर लेकर आए और ये भारतीय नस्ल गुमनामी के अंधेरे में चली गई थी, जिस वजह से लोगों ने इन्हें पालना काफी कम कर दिया था और धीरे धीरे इस ब्रीड के डॉग्स की संख्या कम होने लगी। हालांकि पिछले कई सालों में इनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की गई है और हमें उम्मीद है कि ये खूबसूरत हाउंड डॉग भविष्य में भारत के कई घरों की शान बनेगा। नंबर 8, रामपुर हाउंड। अब जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये कुत्ते रामपुर के मूल निवासी हैं, जो दिल्ली और बरेली के बीच में आता है। 19वीं सदी में रामपुर के राजा अहमद अली खान बहादुर ने अफगान की ताजी और इंग्लिश ग्रेहाउंड ब्रीड को मिलाकर रामपुर हाउंड की ब्रीड बनाई थी, जिसे अपने अफगान पूर्वजों से अपना लुक और कैरेक्टर मिला तो इंग्लिश ग्रेहाउंड से अपनी स्पीड मिली। जी हाँ,
ये डॉग्स 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते थे। इसलिए रामपुर के महाराजा शिकार करने और गीदड़, शेर, बाघ, तेंदुए और पैंथर जैसे भयंकर जानवरों से बचाव के लिए इन्हीं कुत्तों की नस्ल को पालते थे, जिसके बाद इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और 19वीं सदी के अंत तक ये कई महाराजाओं के घरानों की शान बढ़ाने लगे। लेकिन फिर 1947 में जब सत्ता में महाराजाओं की पावर गई तो साथ में इनकी लोकप्रियता भी जाने लगी और आज ये दुर्लभ कुत्ते विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं। नंबर 9, इंडियन परिया डॉग। साथियों, जब भी कुत्तों की सबसे प्राचीन प्रजाति की बात की जाती है तो इंडियन परिया डॉग का नाम सबसे पहले आता है और नेशनल जियोग्राफिक चैनल की रिसर्च फॉर द फर्स्ट डॉग फिल्म के मुताबिक इंडियन परिया डॉग ब्रीड के कुत्तों की ब्लड लाइन पिछले 15,000 सालों से अनकरप्टेड है, यानी कि इनकी नस्ल 15,000 साल पुरानी है। अब आपको बता दें कि इस ब्रीड के कुत्ते भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाए जाते हैं और ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। इसलिए ये डॉग्स -10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के टेम्परेचर में आसानी से रह सकते हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल गार्ड डॉग या फिर पुलिस डॉग के रूप में भी किया जाता है। खैर, गौर करने वाली बात यह है कि कुछ लोग इन्हें स्ट्रीट डॉग्स के साथ में कंपेयर कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई सौ सालों में ओरिजिनल परिया डॉग्स के साथ कई ब्रीड मिक्स होने के बाद ही ये स्ट्रीट डॉग बने थे। तो दोस्तों, आपने इन रेयर इंडियन डॉग ब्रीड्स में से किस ब्रीड के डॉग को देखा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके पास भी कोई प्यारा सा डॉग है तो उसकी ब्रीड का नाम भी जरूर बताइएगा। और आप इंडिया की मोस्ट लवेबल डॉग ब्रीड्स के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके हमारे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करने के साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।